नेचर ऑफ मैनेजमेंट। जब हम इस टर्म की बात करते हैं, जो वर्ड आप बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करते हो, दैट इज नेचर, इसका क्या मीनिंग होता है? हम जब नेचर की बात करते हैं कि किसी एक इंडिविजुअल का नेचर कैसा है, वो इंट्रोवर्ट है या वो एक्सट्रोवर्ट है, बहुत फ्रैंकली खुल के बात करता है, तो वो दोनों इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर हम उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की बात करें तो वो भी डिफरेंट होगी। कोई प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेता है, कोई इमोशनल होकर डिसीजन लेता है। तो जिस तरीके से वो डिसीजन लेते हैं, जिस वे में वो डिसीजन लेते हैं, वैसा ही उनका आउटकम आएगा, वैसा ही डिसीजन आएगा। तो जब उनके डिसीजन में डिफरेंस होगा बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर नेचर, उसी तरीके से जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि मैनेजमेंट एक्टिविटी जब परफॉर्म की जाती है तो उसमें डिसीजन कैसे लिया जाता है, उसमें डिसीजन हम साइंस की तरह अपने एक्सपेरिमेंट्स करके डिसीजन लेते हैं, आर्ट की तरह कुछ स्किल्स अप्लाई करके डिसीजन लेते हैं, या फिर प्रोफेशन की तरह एक अच्छी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज के साथ डिसीजन लेते हैं। उसी तरीके से आपने यहाँ पे कैटेगराइज करना है कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, उसमें डिसीजन कैसा आता है। दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। हम वन बाय वन इनमें डिस्कस करेंगे कि एज आर्ट, एज प्रोफेशन और एज साइंस मैनेजमेंट किसकी तरह वर्क करता है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल डिस्कस नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। देखिए, जब हम आर्ट की बात करते हैं, आर्ट क्या होता है? आर्ट इज द स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज। ओके, कि यहाँ पे आपकी जो स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन है आपके नॉलेज की, वो आर्ट होता है। अगर आप किसी पेंटर की बात करते हो, किसी म्यूजिशियन की बात करते हो, या आप किसी डांसर की बात करते हो, तो ये उनका आर्ट होता है। हर कोई डांस नहीं कर सकता, हर कोई सिंगिंग नहीं कर सकता, उनके पास उनके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। वो नॉलेज उन्होंने किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से, कहीं से पढ़ के, कहीं से प्रैक्टिस करके वो ली है। इसीलिए हर इंडिविजुअल अलग है। हर कोई डांस नहीं कर सकता, हर कोई पेंटिंग नहीं कर सकता। उसी तरीके से जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है। उसके लिए हम कुछ फीचर्स पर वर्क करेंगे कि आर्ट के कुछ फीचर्स हैं, जिस तरीके से आर्ट वर्क करता है, क्या मैनेजमेंट भी वैसे वर्क करता है? फर्स्ट वन, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। हमने बात डिस्कस की कि आर्ट में क्या होता है कि एक थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है, कि अगर आप पेंटर की बात करते हो तो उसको पेंटिंग के लिए कुछ कोर्स करना पड़ता है। अगर हम सिंगिंग की, डांसिंग की बात करते हैं तो उसके लिए भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस में आपको पूरी स्किल्स सिखाए जाते हैं, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है। तो आर्ट में आपकी एक नॉलेज एग्जिस्ट करती है। उसी तरीके से अगर हम इस फीचर को मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है, तो इस फीचर के बेसिस पे हम कहेंगे यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के लिए भी एक थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत होती है। अगर आप किसी भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हो, जो एक्सपीरियंस, जो स्किल्स पर्सनल्स होते हैं, वो कहाँ से आए हैं? उन्होंने किसी ना किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से कोई नॉलेज ली है, कहीं ना कहीं अपने कोर्सेज कंप्लीट किए। जैसे हम एमबीएस की बात करते हैं तो उनके पास भी अपनी अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज है, जस्ट लाइक एज एन आर्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब ये है कि जो हम आर्ट की बात कर रहे हैं, जो हम उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज की बात करते हैं, वो हर पर्सन, हर इंडिविजुअल उसे डिफरेंट वे में अप्लाई करता है। अगर मेरे पास कोई नॉलेज है सिंगिंग की, डांसिंग की, और आपके पास है, तो हम दोनों एक जैसा डांस या सिंगिंग नहीं कर सकते। अगर मैं टीचिंग की भी बात करूं, मैं भी बिजनेस पढ़ा रही हूँ, कोई और टीचर भी बिजनेस पढ़ाएगा, तो हम दोनों सेम नहीं पढ़ा सकते। सबकी अपनी नॉलेज का एप्लीकेशन पर्सनल होता है, वो अपने तरीके से उसे अप्लाई करते हैं। तो जब हम इस फीचर को मैनेजमेंट पे अप्लाई करते हैं तो क्या मैनेजमेंट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है? यस, यहां पर भी हम कहेंगे कि मैनेजमेंट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है। क्योंकि अगर हम एमबीए की बात करते हैं, जो एक किसी इंस्टीट्यूशन से थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर के आते हैं कि कैसे हमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, बट जितने भी एमबीए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स वो एमबीए करके आते हैं, क्या वो सेम डिसीजन लेते हैं? क्या उनकी वर्किंग एबिलिटी सेम होती है? नो, वो क्या होता है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। सब उस नॉलेज को अपने तरीके से ही अप्लाई करते हैं। अंडरस्टूड? थर्ड वन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अगर हम आर्ट की बात करते हैं, कहते हैं ना कि विद टाइम, विद प्रैक्टिस हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हमारे एक्सपीरियंस के साथ एफिशिएंसी एबिलिटीज बढ़ जाती हैं। कि अगर कोई टीचिंग की भी बात करता है कि कोई 1 साल का किसी के पास एक्सपीरियंस है या 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली जिसने 5 इयर्स तक टीचिंग की है वो और स्किल्ड हो जाता है, वो और एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, उसकी एबिलिटीज और एनहांस हो जाती हैं। वैसे ही आर्ट की बात आती है। अगर आप किसी पेंटर की या किसी सिंगर की, डांसर की बात करते हो, तो जितनी ज्यादा वो प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही ज्यादा वो स्किलफुल हो जाते। तो हम जब इस फीचर को मैनेजमेंट में अप्लाई करेंगे कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, तो यहां पर भी हम कहेंगे
कि ये फीचर मैनेजमेंट में अप्लाई होता है। यस, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में भी आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा टाइम के लिए आप इस एक्टिविटी में वर्क करोगे, आप उतने क्रिएटिव होगे, आप उतने एफिशिएंट होगे। जिस तरीके से आप वर्क करोगे, जब आप बिजनेस के थ्रेड्स, अपॉर्चुनिटी, सब चीजों पे वर्क करोगे, तो आप ये सीख जाओगे कि मुझे कैसे डिसीजन लेना है, सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के डिसीजन लेना है। तो अब इन तीनों फीचर्स की स्टडी के बाद जो आर्ट के 3 फीचर्स हैं, हमने इन्हें अपने मैनेजमेंट में अप्लाई किया, और इसकी स्टडी के बाद हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा नेचर था मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट इज आर्ट और नॉट, तो इसका आंसर आएगा यस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वी विल डिस्कस वन केस स्टडी विद दिस रिलेटेड टू आर्ट।